Labaka satara baba basaka paka situरो लो सोको कोको। ओ खुदावन तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ और तेरी हमदो। तू भला और तेरी शफकत थी। रे बाका सिंदोरो लो ली बाबा सी की तेरी भी। मैं तेरा शुक्र करता हूँ। व्यूवर्स, गॉड ब्लेस यू। और एक दफ़ा फिर खुदावन ने मुझे मौका दिया ताकि आपके सामने आऊँ। और सेकंड पार्ट जो स्पिरिचुअल वारफेयर था, टेक्निक था, उसके ताल्लुक से मैं आगे अगले स्टेप बताना चाहता हूँ, क्योंकि वो वीडियो फर्स्ट था हमारा लेक्चर, फर्स्ट पार्ट था और सेकंड पार्ट बनाना था, तो वो फिर आज मैं उसको कंप्लीट करूँगा। जो सेकंड थर्ड टेक्निक है, फिर फोर्थ है, फिर फिफ्थ है, तो ये बताऊँगा कि किस तरह स्पिरिचुअल वारफेयर में टेक्निक्स के ज़रिए हम किस तरह अब्लीस को हरा सकते हैं। देखें, याद रखें, कभी भी ऐसे नहीं हुआ कि अगर आप क्रिकेट खेलते हैं और आप क्रिकेट के दरमियान फुटबॉल की एक्सरसाइज करें, कभी भी नहीं हो सकता। या फुटबॉल के एटमॉस्फेयर में आप क्रिकेट की एक्सरसाइज करें, तो हर चीज़ की अपनी अपनी टेक्निक है। तो याद रखें, फर्स्ट थर्ड टेक्निक हमारे पास है, वो ये है कि आपने अपनी मेंटेलिटी को चेंज करना है, द ब्रेक थ्रू मेंटेलिटी। और अपनी इस चीज़ को देखना है कि स्पिरिचुअल वारफेयर में आप जीतोगे, आप कभी नहीं हारोगे। ये प्रोफेटिक वर्ड है। जब आपने स्पिरिचुअल वारफेयर करनी है तो हमेशा याद रखें, आपने अपने माइंड को, आमीन, हालेलुया, आपने अपने माइंड को फोकस देना है कि मैं हमेशा जीतूंगा। मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। यीशु मसीह ने लाजर की कब्र के पास जाके कहा, खुदावन मैं जानता हूँ तू हमेशा मेरी सुनता है। और ये कितनी पावरफुल बात है, कितनी ज़बरदस्त खुदावन यीशु की मेंटेलिटी थी कि उन्होंने ये वर्ड बोला कि हाँ मैं जानता हूँ तू हमेशा मेरी सुनता है। लाजर बाहर निकला। कितनी ज़बरदस्त वर्डिंग है, कितना ज़बरदस्त मुस्बत उन्होंने ये काम किया। तो हमें भी थर्ड टेक्निक स्पिरिचुअल वारफेयर में हमने मुस्बत सोचना है। जब हम नेगेटिव सोचेंगे तो स्पिरिट अट्रैक्ट करेंगी और हमारी लाइफ पर ओवरकम करेंगी, फाइट बैक करेंगी और हम पर वो वार करेंगी दोबारा। इस वजह से आपने अपनी मेंटेलिटी को चेंज करना, ये थर्ड टेक्निक है। आपने अपनी मेंटेलिटी को चेंज करना। जैसे यीशु मसीह ने कहा, ओ खुदावन मैं सुनता हूँ, मैं जानता हूँ तू हमेशा मेरी सुनता है। जस्ट अभी लाजर बाहर नहीं आया, मगर यीशु ने वो मुस्बत वर्ड सोचा, वो मुस्बत वर्ड कहे कि मैं जानता हूँ तू मेरी सुनता है। कितनी ज़बरदस्त अथॉरिटी है, कितनी ज़बरदस्त डोमेन है, कितनी ज़बरदस्त पावर है कि खुदा ने ये काम किया। इसलिए कभी एक्सेप्ट ना करें कि मैं हारूंगा या मैं हार जाऊंगा। आप हमेशा चीज़ों को मुस्बत सोचें और खुदा और उसके खुदा अपने एंजल्स को भेजेगा और चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। लीबा का सातारा। टेक्निक नंबर 4 हमारे पास है। देखें, यीशु मसीह जब जा रहे थे भीड़ में, तो एक औरत ने यीशु की पोशाक को छुआ और यीशु की पोशाक को जब छुआ तो यीशु के अंदर से कुव्वत निकली। यीशु के अंदर से कुव्वत निकली और यीशु मसीह ने कहा, मुझे किसने छुआ? और शागिर्द कहते हैं, ऐ उस्ताद, बहुत सी भीड़ है और लोग तुझे टच कर रहे हैं, लोग तुझ पे गिर रहे हैं और तू कहता है मुझे किसने छुआ? मगर यीशु जानते थे कि मुझसे कुव्वत निकली है। याद रखें, थर्ड टेक्निक आपकी ये भी मेंटली अप्रोच है कि खुदावन ने ये साया 10 बाप उसकी 27 में लिखा, और उस वक्त यूँ होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा और वो जुआ मसा के सबब से तोड़ा जाएगा। वो मसा कुव्वत के वो जुआ मसा के सबब से तोड़ा जाएगा। आमीन। ग्लोरी ऑफ जीसस, ग्लोरी ऑफ जीसस, ग्लोरी ऑफ जीसस। थैंक जीसस, तेरा शुक्र हो,
तेरी तारीफ हो, तेरी हमद हो, तू भला है, तेरी शफकत अबदी है। ओ खुदा मैं तेरा शुक्र कर। द पावर ऑफ द अनॉइंटिंग, द पावर ऑफ द अनॉइंटिंग, याद रखें ये वो पावर है जो यीशु के अंदर से निकली कुव्वत, द पावर ऑफ द अनॉइंटिंग। इसलिए मसा क्या करता है, मसा का एक काम है जो बहुत मेन है, यशाया 10:23 में मैंने पढ़ के आपको सुनाया कि क्या करता है वो मसा जो है वो गर्दन पर जो जुआ है उसको तोड़ देता है। याद रखें मसा बंधनों को तोड़ता है। गर्दन पर जो मस है, जो जुआ है, जिसके ज़रिए अबलीस हमें हाँकता है, जिसके ज़रिए अबलीस हमें मोड़ता है, खुदावन जब उस जुए को तोड़ देगा तो अबलीस कभी भी हमें किसी एरिया में भी मोड़ नहीं सकता। याद रखें आप। इसलिए अपने हाथों को जब आप किसी पर रखते हैं तो ये इमेजिनेशन करेंगे कि मेरे अंदर से कुव्वत निकलेगी और चीज़ें चेंज हो जाएंगी। इसलिए याद रखें, प्रेयर करें, खुदावन मैं तेरा शुक्र करता हूँ, राबा कासी की तोरो, रिलीज अनॉइंटिंग, अपने अंदर से अनॉइंटिंग को रिलीज करें। जिस पे हाथ रखें और बस समझ लें जैसे मैं हाथ रखूँगा चीज़ें रिलीज होंगी। अपने फेथ को मूव करें। जब आपका फेथ एक्टिव होगा ऑटोमेटिकली चीज़ें एक्टिव होना शुरू हो जाएंगी। टेक्निक नंबर 5 याद रखें, गेट सिन आउट ऑफ योर लाइफ। आपकी ज़िंदगी में कोई गुनाह नहीं होना चाहिए। आप गुनाह को अपनी ज़िंदगी से गेट आउट कर ले। याद रखें एक ट्रक बहुत बड़ा है मगर वो पावरफुल नहीं होता। उसके सामने जो ऑफिसर है, जस्ट उसने वर्दी जो पहनी होती है, चाहे वो ट्रक के सामने छोटा सा है मगर उसकी पावर ज़्यादा है। याद रखें, इस वजह से आप एक चीज़ को याद रखें। लूका 10:19 में लिखा है, देखो मैंने तुमको इख्तियार दिया और सांपों और बिच्छों को कुचलो और दुश्मन की सारी कुव्वत पर गालिब आओ। क्रिश्चियन हैव अथॉरिटी इन द स्पिरिचुअल रैम। तो याद रखें हमें स्पिरिचुअल रैम में अथॉरिटी चाहिए। जब खुदावन हमें क्वालिफाई करता है तो फिर वो स्पिरिट रैम में अथॉरिटी हमें देता है। याद रखें। उसके बाद टेक्निक नंबर 6, चीज़ों को बाइंड करना शुरू करें। मत्ती 16:19 में लिखा है, मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा और जो कुछ तू ज़मीन पर बांधेगा वो आसमान पे बंध जाएगा। आसमान पे बांधने का मतलब वो हेवन जो अबलीस और उसकी फौजों और डिमोनिक वर्ड है उसकी खुदा बात कर रहा है, क्योंकि खुदा जहाँ रहता है वहाँ हेवन को बांधने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वहाँ खुदा की बादशाही है। वहाँ हमने बांधना जहाँ स्पिरिट है, डेवल है, बदरुएं हैं, शैतान के फरिश्ते हैं। हमने जब नीचे बांधते हैं चीज़ों को तो ऑटोमेटिकली उन एरिया में बनते हैं, क्योंकि उधर से ही सारी चीज़ें नीचे कनेक्ट करती हैं। जो इब्तदा है वो ऊपर से शुरू होती है और वो नीचे तक आती है। नीचे जस्ट असर है। आप जब चीज़ें बांधेंगे ऊपर ऑटोमेटिकली नीचे जो असर है वो बनेगा। इसलिए याद रखें आपने चीज़ों को बाइंड करना है तो उन्हें बांधना है, उन्हें लूज कर देना है, चीज़ों को बांध देना है, लूज कर देना है, ताकि अबलीस लोगों की ज़िंदगियों में एंटर ना होते। जैसे आप बांधेंगे, जैसे सोल बाइंड है, सोल बाइंड है, प्रॉब्लम क्या है, थकावट है, उलझन है, परेशानी है, पसमानदगी है, ये सारी सोल समझ लें। जब ये चीज़ें एक्टिव हैं किसी भी ज़िंदगी में तो समझ लें कि फिर उसकी सोल जो है वो बाइंड है। अबलीस ने उसकी सोल को बांध रखा है। राबा का साता का ताता। आपने प्रेयर करनी है ताकि डिस्कनेक्ट हो उसकी। टेक्निक नंबर 7, प्रेयर इन टंग्स, द प्रेयर लैंग्वेज। याद रखें रूहानी जंग में प्रेयर ऑफ टंग्स, आप जब स्पिरिचुअल प्रेयर करते हैं, जब आप प्रेयर करते हैं तो गैर ज़ुबानें जो होती हैं, एंजल टंग्स जो होती हैं, जो पहला कुरिन्थियों 14 बाब में लिखा हुआ है कि हम फरिश्तों की ज़ुबानें बोलते हैं। तो जब आप स्पिरिचुअल रैम में, स्पिरिट रैम में जब आप एंटर होना चाहते हैं ताकि स्पिरिचुअल लड़ाई करें तो फिर आपको फाइट करनी पड़ेगी। और एंजल टंग्स जो होती हैं, जो प्रेयर टंग्स होती हैं, खुदावन फिर उनके ज़रिए आपके जो सामने चीज़ें खड़ी हैं उनको बर्बाद कर देता है। याद टेक्निक नंबर 8,
टेकिंग द एटमॉस्फेयर। पहला शमूएल 16:23 में लिखा है, सो जब वो बुरी रूह खुदा की तरफ से शाऊल पर चढ़ती थी तो दाऊद बरबत लेकर हाथ में बचाता था और शाऊल की ओर राहत पहुंचती थी। राबा कापा, इवल स्पिरिट हेट द प्रेज एंड वर्शिप ऑफ गॉड। राबा कासी को तो बदरूहें, डेवल हेट हैं। जब वो प्रेज वर्शिप होती है तो वो डिस्टर्ब होती है, स्पिरिट्स भाग जाती हैं। जैसे दाऊद जब प्रस्तिश करता था तो एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता था। जब एटमॉस्फेयर चेंज होता था तो चीज़ें रिलीज होती। याद रखें, टेक्निक नंबर जो 8 है उसमें एटमॉस्फेयर बनाएं। जब आप एटमॉस्फेयर बनाएंगे तो चीज़ें आपसे दूर भाग जाएंगी, कभी नहीं आएंगी, क्योंकि एटमॉस्फेयर ज़बरदस्त तरीके से इस एरिया। टेक्निक नंबर 9, प्रेयर गॉड वर्ड। जब भी आप प्रेयर करें तो खुदा के कलाम में करें, क्योंकि ज़बूर में लिखा है कि खुदा के फरिश्ते खुदा के कलाम को सुनकर उस पर काम करते हैं। तो याद रखें, जब आप प्रेयर कर रहे हैं तो अपने वर्ड कम बोलें, बाइबल के वर्ड ज़्यादा बोलें, क्योंकि जो खुदा का कलाम आप बोलेंगे अपने लिए, मैं ये बताना चाहता हूँ, जैसे आपकी प्रॉब्लम है, आपके फाइनेंस डिस्टर्ब है, तो आप कह सकते हैं खुदा के कलाम में, जैसे मैं मूसा के साथ था मैं भी तेरे साथ हूँ। खुदावन तू मेरे साथ है, तू मूसा के साथ था, तू मेरे साथ है, क्योंकि कलाम में लिखा है एंजल आएंगे, क्योंकि बाइबल में लिखा है खुदा के फरिश्ते खुदा के कलाम को सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं। तो जो आप खुदा का कलाम अपने मुंह से बोलेंगे उसके ज़रिए एंजल काम करना शुरू कर देंगे। टेक्निक नंबर 9 थी, और राबा कासी को तो रोको। लिखा है, उसी तरह मेरा कलाम जो मेरे मुंह से निकलता होगा वो बेइल्ज़ाम मेरे पास वापस ना लौटेगा। रीबा का सातर। और जब भी आप टेक्निक नंबर 10, जब कोई शख्स यीशु को नहीं जानता तो यीशु के लहू को मांगे। जब वो यीशु का लहू से धोएगा तो इब्लीस की जो प्लेस है, जो आपके अंदर वो समझता है ये मेरी जगह है, वो निकल जाएगा, वो भाग जाएगा। राबा का सातारा रिंग